हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, स्वागत है आपका लेट्स स्कोर फुल में। आज हम ट्रायंगल का नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ और उसका इनवर्स, इन दो थ्योरम के बेसिस पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम तो हम 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जो उसका प्रूफ है वो हम आज देखेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए हम क्या करने वाले हैं, देखिए। सबसे पहले एक थ्योरम 6.5 है, 6.7। ये क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री, ए बी सी। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगल वाले वर्टेक्स से आप हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगल वाले वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर डालना है। तो सपोज वो डी है। सो टोटल कितने ट्रायंगल है इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद? 3। कौन कौन से देखिए, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। ए बी डी एक ट्रायंगल, बी डी सी दूसरा ट्रायंगल, और ये ओरिजिनल। ठीक है। सो थ्योरम सेज इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर from the vertex of 90 degree on the hypotenuse, the three triangles formed are similar to each other. करेक्ट? मतलब ये तीनों आपस में सिमिलर होंगे। इनका सीक्वेंस देख लेते हैं। सीक्वेंस कैसा होगा? तो सबसे पहले सीक्वेंस समझते हैं, देन वी विल प्रूव इट। सीक्वेंस कैसे होगा? कोई भी एक कॉर्नर अदर देन 90 डिग्री आप चूज कीजिए, एनी वन। तो सपोज हमने चूज किया ए। सो ए बी सी द बिगर ट्रायंगल, ये सिमिलर होगा उन दो छोटे ट्रायंगल के। कौन से दो ट्रायंगल? ए बी डी और बी डी सी। लेकिन इनका सीक्वेंस लिखने के लिए आपको क्या करना है, बड़े ट्रायंगल में आप बाहर से मूव कीजिए, मतलब फ्रॉम ए बी सी, कोई भी एक वर्टेक्स चूज करने के बाद बाहर से मूव कीजिए। तो मैंने ए चूज किया तो ए बी सी, सी से चूज करना है तो सी बी ए इज ऑल्सो फाइन। तो सपोज मैंने ए चूज किया तो ए बी सी। अब अपोजिट साइड से अंदर एंटर कीजिए, ब्रिज जैसा है ना, करेक्ट? तो अंदर एंटर कीजिए तो कैसा होगा, ट्राइंगल ए डी बी। एंड अब अंदर आए, वापस वहीं से बाहर जाना है तो ट्रायंगल बी डी सी। फिर से देखिए, कोई भी एक वर्टेक्स चूज कीजिए। मैंने ए चूज किया है तो ए डी बी इज सिमिलर टू ए डी सी एंड बी डी सी। बड़े वाले ट्रायंगल के लिए बाहर से मूव किया, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस की तरफ से एंटर करना है और वहीं से बाहर निकलना है। सो इन केस अगर मैंने ट्रायंगल का वर्टेक्स सी चूज किया तो ट्रायंगल क्या होगा, सी बी ए, बड़ा वाला ट्रायंगल सी बी ए। यहां से हमें बाहर जाना है बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, और इस पॉइंट से अंदर एंटर करना है एंड यहीं से बाहर आना है। तो एंटर कैसे करेंगे, ट्रायंगल सी डी बी, जिस वर्टेक्स से आप बाहर गए हैं उसी वर्टेक्स के आपको अंदर आना है। तो ट्रायंगल, अब यहां आ गए, वापस बाहर निकलिए, ट्रायंगल बी डी ए। ये सीक्वेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया है? क्योंकि जब हम सिमिलर प्रूफ करते हैं दैट टाइम सीक्वेंस लिखने में हमको प्रॉब्लम होती है, तो मैंने एक आपको आइडिया दे दिया। ठीक है। अब देखिए इन ट्रायंगल को आपस में प्रूफ कैसे करेंगे। ये और ये सेम टू सेम है। अगर आप देखेंगे सी बी ए उल्टा चल रहे हैं तो इसमें भी देखिए उल्टा जाना पड़ेगा। डी सी बी डी, देखिए
बी डी ए, देखिए करेक्ट, उसी का सीक्वेंस अलग है क्योंकि हमने वर्टेक्स चेंज किया। क्लियर? ओके, अब देखिए इसको हम सिमिलर प्रूफ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करके देखते हैं। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी में दोनों में एंगल ए कॉमन है, करेक्ट। सो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, आप लॉजिक में लिखेंगे रीजन में कॉमन एंगल। एंड अगर मैं एंगल ए बी सी की बात करूं जो बिगर ट्रायंगल में है, वो किसके इक्वल होगा? एंगल ए डी बी के। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं, करेक्ट। तो बाय कंस्ट्रक्शन या गिवन लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन तो हमने नहीं किया है, गिवन लिख दीजिए, दे हैव गिवन। ए से दोनों सिमिलर हो गए, तो ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर होगा? एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल ए के। बी किसके इक्वल है? बी 90 है, बी के इक्वल है। बचा क्या? बी, करेक्ट। कैसे? ए टेस्ट से। ये क्लियर? इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। ये वाला ट्रायंगल एंड द लास्ट वाला। इस केस में क्या होगा? यहां मैं रब कर दूं, ओके। ए बी सी हमने क्या लिया? ए बी सी एंड ए डी बी। अब क्या लेंगे? ए बी सी एंड द थर्ड ट्रायंगल, ट्रायंगल बी डी सी में देखते हैं। ए बी सी एंड बी डी सी दोनों में एंगल सी कॉमन दिख रहा है क्या? करेक्ट, ओके। एंड बड़े वाले ट्रायंगल का ए बी सी, फर्स्ट ट्रायंगल का एंगल ए बी सी किसके इक्वल है? एंगल बी डी सी के। वाई? ईच इज 90 डिग्री, अगेन गिवन, करेक्ट। सो ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर होगा? सी किसके इक्वल है? सी के। बी इक्वल है डी के। व्हाट इज लेफ्ट विद? बी। तो ट्रायंगल बी डी सी के बाय ए टेस्ट। ये क्लियर? तो इस थ्योरम का यूज करके हम पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करेंगे, ठीक है? ओके, चलिए रब करके मैं आपको वो बता देती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? सभी को पता है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज यहां बी ए बी सी, ये 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी के दो साइड का स्क्वायर का सम। दिस वी हैव टू प्रूव, करेक्ट। गिवन क्या है? गिवन है ट्रायंगल ए बी सी right angle at A, right angle at not A, B, B पे right angle है, ये given है, ठीक है? ओके। अब हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? B से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, सपोज दैट इज D, करेक्ट? ओके। So construction, draw BD perpendicular to AC। अब वही जो हमने इसके पहले वाले थ्योरम में ट्रायंगल प्रूव किया है, तो ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर हो जाएगा? ट्रायंगल ADB के बाय थ्योरम 6.7। 6.7 बोल रही हूं और लिख 6.3 रही हूं, ओके। सो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, करेक्ट? लिखते हैं
AB, AD, BC, BD, first and last AC, first and last AB. Correct? Ratio of corresponding side of similar triangle. स्पेस कम है इसलिए मैं शॉर्टकट यूज कर रही हूं, आप पूरा लिखिए. सो हमें क्या चाहिए? AB का स्क्वायर चाहिए. ओके, तो देखिए अगर मैं ये दोनों साइड का ले लूं, इनमें से अगर कोई स्क्वायर मिलता है वेल एंड गुड, बट आई कैन सी क्लियरली कि अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को सॉल्व करूं तो मुझे AB का स्क्वायर तो मिल ही जाएगा. सो लेट्स डू दैट. तो क्या हो जाएगा? ये यहां मल्टीप्लाई, ये यहां मल्टीप्लाई. AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू AC. दिस इज माई इक्वेशन. आप इसको भी ले सकते थे, लेकिन यहां से कोई ऐसा आउटपुट नहीं मिल रहा जिसकी मुझे नीड है. सो आई वॉन्टेड सम स्क्वायर एंड विच आई गॉट फ्रॉम हियर. ओके, अभी दूसरा ट्राइंगल लेते हैं. ट्राइंगल ABC किसके सिमिलर होगा? BDC के. अगेन यही वाला लॉजिक. फिर से करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल AB अपॉन BD, BC DC, AC BC. करेक्ट? तो क्या यहां से मुझे कोई स्क्वायर मिल रहा है? यस. फर्स्ट और इनसे तो कुछ नहीं पता चल रहा है. देखिए सेकेंड एंड थर्ड से BC स्क्वायर मिल रहा है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. लेट मी डू इट ओवर हियर. BC स्क्वायर, यहां से आपको मिलेगा BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू DC. क्लियर? ये मेरा सेकेंड इक्वेशन. AB स्क्वायर मिल गया फर्स्ट इक्वेशन में, BC मिल गया सेकेंड इक्वेशन में. दोनों को ऐड करते हुए दिख रहा है, ऐड कर दीजिए. सो 1 प्लस 2. ओके, लेट मी चेंज द मार्कर. सो क्या आएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ओके, AB स्क्वायर राइट हैंड साइड में इसका क्या है? AD इंटू AC, दिस इज D, प्लस इसके राइट में है AC इंटू DC. यहां AC है, यहां भी AC है, हम कॉमन ले लेते हैं. ब्रैकेट में क्या बचेगा? AD प्लस DC. ओके, AD प्लस DC is nothing but AC. So this is AC and this is also AC, will give you AC square. So AB square plus BC square is equals to AC square. वही हमें प्रूव करना था. करेक्ट? Hence proved. Done? ओके, ये कर लीजिए. तो हम नोट डाउन कर लीजिए, कन्वर्स कर देते हैं. क्लियर? ओके, रब कर रहे हैं. कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर एक आपके पास ट्राइंगल है, वी डोंट नो वेदर इट इज राइट एंगल और नॉट, ABC, और इस ट्राइंगल में अगर एक साइड का स्क्वायर बाकी के दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, वन साइड का स्क्वायर is equal to the square of the sum of the other two sides. Correct? Sum of the square of the other two sides, ऐसा बोलना चाहिए. Okay? So this is given. और प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ AC के अपोजिट साइड, मतलब जिसका स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी के दो साइड का स्क्वायर का सम, उसके अपोजिट का एंगल 90 डिग्री होगा. मतलब एंगल B is 90 डिग्री. दिस वी हैव टू प्रूव. करेक्ट? तो हमें क्या करना है? वी हैव टू डू सम कंस्ट्रक्शन. व्हाट कंस्ट्रक्शन? आप एक लाइन बनाइए PQ इक्वल टू DC. करेक्ट? ये स्केल से बना सकते हैं. Q 90 डिग्री बनाइए. एंड BA क्या होगा? BA की
कि जो भी लेंथ है वो यहां करके कट कर दीजिए और उसको नाम दीजिए आर एंड ज्वाइन दिस। एक काम करते हैं, बुक का अगर मेथड फॉलो करना है, कभी आपको बुक रेफर करना हो तो आई कैन चेंज द नेम, ये आर, आई एम नॉट श्योर कि वेदर यही है कि नहीं, लेट मी चेक, या ठीक है। ये इसलिए मैं दे रही हूं कि अगर बुक में आपको कुछ रेफर करना हो तो ये और वो सेम टू सेम होना चाहिए। ओके, सो कंस्ट्रक्शन हमने किया, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल PQR एंड एंगल Q इक्वल्स टू 90, AB जो है वो PQ के इक्वल है एंड BC जो है वो RQ के इक्वल है। इतना हमारा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ओके, प्रूफ देखिए, ट्रायंगल PQR में PR स्क्वायर इज PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, करेक्ट, पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, एंड गिवन क्या है, ये गिवन है AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, ये करने के बजाय कैन आई राइट PQ के प्लेस पे, PQ के प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ, AB, इट इज गिवन, तो आई राइट AB। RQ के प्लेस पे आई कैन राइट BC by construction. Now, this is PR square. Can you see ये किसकी वैल्यू है, AC स्क्वायर की, करेक्ट, विच इज गिवन, तो यहां हम लिख देंगे गिवन। फ्रॉम हियर PR इक्वल्स टू AC स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट लीजिए, तो क्या आ जाएगा, यहां कर देते हैं PR इक्वल्स टू AC आ जाएगा, PR इज इक्वल्स टू AC, करेक्ट। ये साइड इसके इक्वल, दिस साइड वाज इक्वल टू दिस, हमने थर्ड साइड इक्वल प्रूव कर दी, मतलब AC इज इक्वल्स टू PQ। तो क्या दोनों ट्राइंगल SSS से सिमिलर हो गए, करेक्ट। ट्राइंगल ABC नॉट सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि साइड इक्वल है प्रोपोर्शनल में। ट्राइंगल PQR बाय SSS टेस्ट। तो अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, जो ऑलरेडी गिवन है, और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे बाय, उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इसका मतलब एंगल Q, पहले ये ट्राइंगल लिखा है तो इसका एंगल लिख लेते हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q बाय CPCT। एंगल Q कितना था बाय कंस्ट्रक्शन, 90 डिग्री, तो एंगल B भी 90 डिग्री होगा, एंड दिस वी हैव टू प्रूव। क्लियर? ओके, तो चलिए अभी एक्सरसाइज कर लेते हैं, रब कर दें। ओके, एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट एंगल, इन केस ऑफ अ राइट ट्राइंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। तो पहला ही क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट का फर्स्ट, कौन कौन सी साइड दी है, 7, 24, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। चेक करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है कि नहीं, अगर है तो हमें क्या बताना है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ। तो जो भी साइड की लेंथ 3 दी हुई है, सबसे बड़ी वाली साइड को आप अज्यूम कर लीजिए कि इट इज हाइपोटेन्यूज, करेक्ट, और बाकी की दो साइड। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर ऐसा है, वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू
बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस परपेंडिकुलर। तो चेक कर लेते हैं कि जो सबसे बड़ी साइड है अगर उसको मैं हाइपोटेनस लेती हूं तो 25 का स्क्वायर, बेस 24 और 7 में से कुछ भी ले लीजिए, 25 का स्क्वायर 625, ये 49 और 24 का स्क्वायर इज 576, करेक्ट। ऐड कीजिए 15, 12, 625, दोनों इक्वल आ गए, दिस इज इक्वल, मतलब यस इट इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड द हाइपोटेनस इज 25 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके, एक और कर लेते हैं तो जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। रब कर दें। ओके, नेक्स्ट थर्ड वाला मैं कर देती हूं। 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। तो प्रोसेस क्या है, जो सबसे लंबी साइड है उसको आप हाइपोटेनस अज्यूम कर लीजिए, करेक्ट। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर एंड बेस का स्क्वायर। अगर ऐसा ये ट्रू हो जाता है, वैल्यू इक्वल आ जाती है, तो यस इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, अदरवाइज इट इज नॉट। ओके, सो हाइपोटेनस मतलब सबसे लंबी साइड को हम लेते हैं। तो 100 का स्क्वायर, बेस आप कुछ भी ले लीजिए दो रिमेनिंग 2 में, और 80 का स्क्वायर। ये तो निकालना इजी होगा कि अगर स्क्वायर करना है तो जस्ट नंबर ऑफ जीरोस को डबल करना है। 5 का स्क्वायर 25, एक जीरो है इसलिए 2 जीरो। 8 का स्क्वायर 64, एक जीरो है इसलिए 2 जीरो। कितना आ गया? 0, 0, 9 एंड 7। ये दोनों इक्वल नहीं है, सो दीज आर नॉट द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? सो ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे, 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर डज नॉट मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है क्या इतना? अगर क्लियर है तो प्लीज एक लाइक तो दे दीजिए, करेक्ट? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 1 के बाकी के सेम टू सेम है। बड़ी साइड को हाइपोटेनस लीजिए, बाकी की दो साइड का स्क्वायर कीजिए, ऐड कीजिए। अगर वो लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाती है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, अदरवाइज नॉट। ठीक है? ओके, यहां बोल रहा है पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट पी। ओके, तो एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर, राइट एंगल कहाँ है? पी पे। तो काम करते हैं, इसको पी कर देते हैं और इसको क्यू कर देते हैं। पी क्यू आर की जिसने बोला राइट एंगल एट पी। एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर, क्यू आर पे एक पॉइंट एम है, सच दैट पी एम जो है वो क्यू आर पे परपेंडिकुलर है। ओके, गिवन क्या है? एंगल पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री इन ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन, एंड पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। ये दो चीजें गिवन है। ओके, टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है, ओके, पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू एम इंटू एम आर, ये प्रूफ करना है। ठीक है? ओके, इस बार हमें पीएम का स्क्वायर चाहिए। मतलब पहली बात तो ये मल्टीप्लिकेशन अगर आ रहा है तो फॉर श्योर कहीं ना कहीं से हमने रेशियो लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, करेक्ट? ओके, अब रेशियो किसका लेना है? क्यू एम और एम आर। तो ये कहाँ मिलेंगे? उन ट्रायंगल में जिसमें ये साइड है, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, करेक्ट? और मैंने आपको लेना भी सिखाया, सीक्वेंस कैसे लेंगे। ट्रायंगल अगर बड़ा वाला ले रहे हैं क्यू पी आर, किसी भी एक वर्टेक्स से, ये राइट एंगल ट्रायंगल है,
किसी भी एक वर्टेक्स से स्टार्ट कीजिए, आउटसाइड मूव कीजिए अपोजिट टू द हाइपोटेनस। QPR उसी वर्टेक्स से इनसाइड आइए, सो दैट इज ट्रायंगल QMP, और इनसाइड आने के बाद वहीं से वापस जाइए, तो दैट इज ट्रायंगल PMR। हमें QM और PM चाहिए जो हमें ये दोनों ट्रायंगल में मिलेंगे। करेक्ट, यहां लिख दीजिए थ्योरम 6.7। ओके, तो इन दोनों अगर सिमिलर हैं, हमने 6.7 से इसको प्रूव किया है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लीजिए। QM अपॉन PM इज इक्वल्स टू MP अपॉन MR इज इक्वल्स टू फर्स्ट एंड लास्ट QP अपॉन PR। ओके, कुछ तो ऐसा दिख रहा है कि PM और MP सेम है। अगर इन दोनों को लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आंसर मिल जाना चाहिए। दैट इज यहां रीजन लिख लीजिए, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। करेक्ट, ओके, सो यहां से हो जाएगा QM, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, MR इज इक्वल्स टू PM का स्क्वायर, QM MR, परफेक्ट, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी डाल सकते हैं, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई इट। ठीक है, तब तक के लिए बाय, स्टडी वेल।